Hello friends, welcome on the channel Chemistry with Vanshika. So today I am going to start a very important topic for class 12 students, BSc students and for MSc first semester students as well. The topic is crystal field theory. We will discuss about crystal field theory in this lecture. So basically the crystal field theory is the model for bonding interaction between the transition metals and ligands. It means that जो क्रिस्टल फील्ड थियरी होती है वो क्या होती है, एज अ मॉडल होती है किस चीज़ के लिए, फॉर बॉन्डिंग इंटरैक्शन. इट एक्सप्लेन्स अबाउट द बॉन्डिंग इंटरैक्शन, किसके बीच का बॉन्डिंग इंटरैक्शन, बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल्स, दैट मीन्स द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेन के बीच में जो बॉन्डिंग इंटरैक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करने का जो मॉडल है वो एक कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करती है इस मॉडल को. इट डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेन. इट मीन्स दैट ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है हमें क्या डिस्क्राइब करती है, इफेक्ट को डिस्क्राइब करती है. किसके इफेक्ट को, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन बॉन्डिंग एटम्स या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड्स पर प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसका जो इफेक्ट होता है उसको कौन डिस्क्राइब करता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट. Crystal field theory was developed by physicists Hans Bethe and John Hans Brocker van Vleck in 1930. When metal and ligand combine to form complex, basically क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई भी मेटल या फिर मेटल और लिगेन क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स. और क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं. तब डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं मेटल के, व्हाट दे विल शो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट. एंड हमारे आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हियर द लिस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स. स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम स्प्लिटिंग कैसे की जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, देयर आफ्टर स्प्लिटिंग कैसे होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, रिलेटिव एनर्जीज क्या होती हैं ऑर्बिटल्स की, देयर आफ्टर फिलिंग कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में, एंड द मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द लास्ट वन, CFSE वैल्यू. Yes friends, it's very important topic because in every exam, almost in each and every exam, the questions based on CFSE has been always asked. 5 to 6 questions has been always asked in your exams. You can take the previous year question paper of any competitive exam and your graduation level exam as well. So you will found that each year the 5 to 6 questions are always asked from CFSE value. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, जस्ट बीइंग विद अस. नाउ हियर लेट्स स्टार्ट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बेसिकली फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो डी सबशेल होती है वो कितने, एज वी नो कि जो डी सबशेल है उसमें क्या होता है कि 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो यहाँ पर ये 5 जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली उनके सब पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया और उन्हें क्या बोलते हैं वो मेंशन है, DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² एंड DZ², राइट. ये जो आपके बिगनिंग में 3 ऑर्बिटल्स गिवन है लाइज इन बिटवीन एक्सिस. आपको ये याद रखना है कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द 2 ऑर्बिटल्स लाइज अलोंग द एक्सिस, राइट. ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एंड जो रेस्ट ऑफ द 2 ऑर्बिटल्स हैं दे विल कॉल्ड डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट. देयर आफ्टर यहाँ पर अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर बात करेंगे तो हम T2G सेट बोलते हैं. अगर हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे तो हम उन्हें क्या लिखेंगे, वो कौन सा सेट होगा, T2G सेट होगा. T2G सेट यहाँ पर देखिए आपको जो G प्रेजेंट है वो क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज T2G सेट में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट होती है और इसीलिए यहाँ पर जीरेट भी प्रेजेंट होता है और दैट्स वाई यहाँ पर हम T2G सेट बोलते हैं उसे. वाइल
इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, यहाँ पर देयर विल बी नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट्स वाई इट्स अनजिरेट, और इसीलिए यहाँ पर देखिए आप T2 सेट ये सिंपली रहता है, यहाँ पर हम G को यूज़ नहीं करते हैं, राइट। सिमिलरली इन द डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर हम ऑक्टाहेड्रल के केस में बात करेंगे तो हम उसे EG सेट बोलते हैं, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को। एंड अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम E सेट बोलेंगे, ठीक है। देयर आफ्टर यहाँ पर देखिए कि आपका सपोज इट विल बी योर सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये लिगेंड है जो अप्रोच कर रहा है मेटल को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो इंटरैक्शंस होते हैं। जो पहला इंटरैक्शन होता है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, लोन पेयर ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है। देयर आफ्टर द सेकेंड इंटरैक्शन विल अकर बिटवीन the lone pair of electrons of the ligand and lone pair of the and electron pairs of the orbital of the metal, ठीक है। Here it's written over here, interaction between metal and electron density of the ligand, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन होता है जिसमें कि क्या होता है, अट्रैक्शन हो रहा होता है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन ligand एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ये हमारा सेकेंड इंटरेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, रिपल्शन हो रहा होता है किसके बीच में, ligand के लोन पेयर्स और सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन हो रहा होता है। देयर आफ्टर द प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन यहाँ पर होता है इनके बीच में, अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट मीन्स जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा रिपल्शन भी होता है इनके बीच में। फार क्रिस्टल फील्ड, दैट मीन्स व्हेन लिगेंड्स आर फार फ्रॉम मेटल, जब भी क्या होता है कि आप जो लिगेंड होता है आपका वो मेटल से, सेंट्रल मेटल एटम से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, हम क्या बोलते हैं वो, वी विल कॉल्ड इट एज फार क्रिस्टल फील्ड। वाइल नियर क्रिस्टल फील्ड, अगर वो बहुत ही पास में है तब हम उसे क्या बोलेंगे, नियर क्रिस्टल फील्ड, दैट मीन्स जब सेंट्रल मेटल एटम आपका लिगेंड के बहुत ज़्यादा पास में है देन वी विल कॉल्ड इट एज नियर क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में आप लोग आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लानर एंड टेट्रागोनल टाइप की ज्योमेट्रीज होती हैं। देयर आफ्टर मूविंग फर्दर, नेक्स्ट थिंग विच वी विल डिस्कस इज दैट स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर आपका जो मेन पार्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का वो स्टार्ट होता है, तो बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, ठीक है, बिकॉज आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं CFSE वैल्यू के एंड ऑल, वो सारे आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से इस लेक्चर को सुनना है और समझना भी है, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपकी वैलेंस शेल है, ये क्या है आपके d ऑर्बिटल की वैलेंस शेल है। d ऑर्बिटल में कितने शेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, 5, d सब शेल पे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आफ्टर जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो हम इसे DSSF बोलेंगे, और ये जो आपका फील्ड होगा यहाँ पे जनरेट होगा उसको क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, राइट। अब ये जो फील्ड है आपका d सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए ये आपके डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये, एंड यहाँ पर ये आपके ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, DXY, DYZ, DXZ, और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, T2G सेट, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि यहाँ पर हम जो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का सेट होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में उसे हम क्या बोलते हैं, T2G सेट, राइट। एंड जो डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का सेट होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में उसे हम क्या बोलते हैं, EG सेट, राइट। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए फ्रेंड्स कि ये जो लाइन आपको गिवन है सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ द फिगर, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा बैरी सेंटर होता है, राइट। क्या बोलते हैं हम इसे, बैरी सेंटर। एक और चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है कि इनके बीच में डबली डीजेनरेट और ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा नॉट से, ठीक है। कौन सी एनर्जी होती है ये, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि बैरी सेंटर के अबव में जो पोर्शन होगा इट विल बी पॉजिटिव, एंड बैरी सेंटर के बिलो में जो पोर्शन होगा आपका दैट विल बी नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू जो होती है आपकी डेल्टा नॉट की वो कितनी होती है, 10 dq प्लस 6 dq आपका अबव द बैरी सेंटर एंड माइनस 4 dq बिलो द बैरी सेंटर,
राइट। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इन स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट इज दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बेसिकली डेल्टा नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट विल बी इक्वल्स टू 10 dq। ठीक है, 10 dq क्या होता है? इट मीन्स दैट 10 टाइम्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अभी जो हमने देखा वो किसके लिए स्प्लिटिंग थी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब जो स्प्लिटिंग हम देखने जा रहे हैं इट्स फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें भी क्या होगा? सिमिलरली आपका सेम यहाँ पर वैलेंस ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट देयर आफ्टर आप एक्साइटेड स्टेट में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये आपकी DSSF इसको हम बोलते हैं। एंड देयर आफ्टर क्या होगा? ये टू पार्ट्स में, ये जो डी सबशेल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल एंड डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। डिफरेंस क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के स्प्लिटिंग में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के स्प्लिटिंग में? यहाँ पर आप देखिए जो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो अबव द बेरी सेंटर हैं, राइट। वाइल इन केस ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यू कैन सी कि जो आपकी डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो हैं अबव द बेरी सेंटर। ठीक है, तो इट्स द डिफरेंस इन बिटवीन दी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग में ये डिफरेंस होता है आपका। सेकेंड थिंग इज दैट जो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर हम उन्हें T2G सेट बोल रहे थे, पर यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम इसे T2 सेट बोलेंगे एंड जो डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का सेट होगा उसे हम E सेट बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे एज हमने प्रीवियसली किया था कि जो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं उनको स्प्लिट करने के बाद सेंटर में जो लाइन होती है जो उसे डिवाइड कर रही होती है वो इसको हम क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। एंड जो इसके बीच की एनर्जी होती है, ठीक है, वहाँ पर हम उसे डेल्टा नॉट बोलते थे, बट इन टेट्राहेड्रल के केस में हम इसे डेल्टा टी बोलेंगे। अबव द बेरी सेंटर यहाँ पर क्या होगा? ये नेक्स्ट डिफरेंस है कि वहाँ पर अबव द बेरी सेंटर क्या होता था? +6 dq, राइट, +6 dq ऊपर होता था एंड -4 dq बिलो द बेरी सेंटर होता था। बट इन टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा? +dq आपका अबव द बेरी सेंटर होगा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, एंड जो -dq है इट विल बी बिलो द बेरी सेंटर। ठीक है, डेल्टा टी भी आपका 10 dq के इक्वली होगा। एंड एक और तरीके से हम ये जो dq एनर्जी है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -6 dq भी आप लिख सकते हैं एंड वी विल ऑल्सो राइट इट एज 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, और +4 dq को वी विल ऑल्सो राइट इट एज 0.4 डेल्टा टी, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये एनर्जी का जो ऑर्डर है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रिमेंबर दिस कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी किसके पास होती है? डेल्टा SP में। देयर आफ्टर डेल्टा टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल की जो एनर्जी होती है स्प्लिटिंग एनर्जी उसके सबसे ज़्यादा SP की होती है, उससे कम आपकी टेट्रागोनल की होती है। देयर आफ्टर उससे कम ऑक्टाहेड्रल की, एंड सबसे जो लोएस्ट या लीस्ट होती है स्प्लिटिंग एनर्जी वो किसकी होती है? टेट्राहेड्रल की। तो कभी कभी आपको ये चीज़ फाइंड करनी होती है बाय यूजिंग दी CFSE वैल्यूज़ एंड समटाइम्स क्या होता है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है, राइट। नेक्स्ट थिंग विच वी विल डिस्कस इज दैट रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो रिलेटिव एनर्जीज हैं ऑर्बिटल्स की वो क्या होती हैं? सबसे पहले हम स्क्वायर प्लैनेट की देखेंगे। स्क्वायर प्लैनेट में आपके 4D और 5D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी जो स्प्लिटिंग रिलेटिव एनर्जीज हैं वो किस तरह से होती हैं? dx² y² की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, इससे कम आपकी dxy की होती है, एंड dxz dyz की इक्विवेलेंट रहती है, dz² की लीस्ट होती है। ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट स्क्वायर प्लैनर की, तो स्क्वायर प्लैनर में क्या होता है? dx² - y², इसकी हाईएस्ट होती है, dxy की लो से कम होती है, देयर आफ्टर dz² की, एंड xz dxz एंड dyz की इक्विवेलेंट होती है। नाउ फर्दर मूविंग, इफ़ वी टॉक अबाउट टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए dx
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सबसे ज़्यादा, डी जेड स्क्वायर की, देयर आफ्टर डी एक्स वाई की, एंड देयर आफ्टर डी एक्स जेड इज इक्वल्स टू डी वाई जेड की। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में आपका ईजी सेट की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, रिलेटिव एनर्जी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ईजी सेट की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू T2G, ठीक है। एंड टेट्राहेड्रल के केस में देखेंगे तो जस्ट अपोजिट, T2 की आपकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू